नमस्कार दोस्तों। आज है 12 नवंबर 2025 और आज की न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। दोस्तों, असम सरकार ने बहु विवाह को प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। दोस्तों, बहु विवाह मतलब एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को समाप्त करने के लिए यह विधेयक पारित किया है। दोस्तों, इस विधेयक का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दोस्तों, बहु विवाह का दोषी पाए जाने पर 7 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पिछली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। विवाह में मदद कराने वाले जैसे कि काजी, पुजारी, अभिभावक को भी 2 साल की कैद हो सकती है। बार बार अपराध करने वालों को दोगुनी सजा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस कानून से कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, जैसे कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले स्वायत्त जिले जैसे बीटीसी, दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग इस कानून के दायरे से बाहर होंगे ताकि उनकी जनजातीय प्रथाओं और रीति रिवाज की रक्षा की जा सके। दोस्तों, राज्य की अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भी छूट दी गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि यह कदम समान नागरिक संहिता की दिशा में राज्य के प्रयासों के अनुरूप है। यह विधेयक 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। और दोस्तों, एक बार कानून बनने के बाद असम जो है उत्तराखंड के बाद बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड ने 2024 में यूसीसी पारित किया और जिसमें बहु विवाह पर भी प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य बुकर पुरस्कार 2025 किस लेखक ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड सजले। दोस्तों, 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड सजले ने जीता है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। दोस्तों, बुकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यास को मान्यता देता है जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। इसका उद्देश्य कथा साहित्य में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और स्थापित करना तथा उभरते लेखकों पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और पहला पुरस्कार पीएच न्यूबू को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। दोस्तों, इसमें 50,000 पाउंड यानी कि 50 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट के लिए प्रत्येक लेखकों को भी 2500 पाउंड मिलते हैं। दोस्तों, शुरुआत में यह पुरस्कार जो है केवल राष्ट्रमंडल और आयरलैंड जिम्बाब्वे के नागरिकों के लिए था, लेकिन 2014 में नियम में परिवर्तन करके इसके बाद अंग्रेजी में लिखने वाले किसी भी देश के लेखक बशर्ते उनका उपन्यास यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं भारतीय विजेताओं को। कई भारतीय मूल के लेखकों को भी यह पुरस्कार मिला है, जैसे कि BS नाइपॉल, उनको 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। सलमान रसूदी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया था। अरुंधति राय को दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में। उसके बाद किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। उसके बाद अरविंद अडिग को 2008 में द वाइट टाइगर के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावे गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी थी। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार 2022 में टॉम ऑफ सेंट्स के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख नासिर अल नवेस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेख नासिर अल नवेस बनी है। दोस्तों, उन्हें स्पेन के सेगोविया शहर में 123वें कार्यकारी परिषद सत्र के दौरान बहुमत से चुना गया और वह जनवरी 2026 से
4 साल के कार्यभार के लिए पद ग्रहण करी है। दोस्तों, उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के 50 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होगी। यह कदम वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यूएई का गौरव। दोस्तों, यूएई के नेतृत्व ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया और इसे महिला सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग के प्रति देश के प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। शेख अल नवेस ने अपनी इस उपलब्धि को महामहिम शेख फातिमा बिन्त मुबारक को समर्पित किया, जिन्हें वह अमीराती महिलाओं की पहली और अस्थायी समर्थक मानती है। दोस्तों, शेख नासिर अल नवेस संयुक्त अरब अमीरात यूएई की एक प्रमुख बिजनेस लीडर है। उनके पास वैश्विक पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 16 वर्ष से अधिक का व्यापक अनुभव है। दोस्तों, वह वर्तमान में रोटाना होटल्स में मालिक संबंध प्रबंधन की कॉरपोरेट उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। रोटाना मध्य पूर्व अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और तुर्की में एक प्रमुख होटल प्रबंधन कंपनी है। वह अबू धाबी चैम्बर के पर्यटन कार्य समूह की अध्यक्ष है और अबू धाबी बिजनेस वुमेन काउंसिलिंग और लेस रोचेस हॉस्पिटैलिटी अकादमी के बोर्ड में भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। दोस्तों, उन्हें कॉरपोरेट प्रशासन, ऑडिट, स्थिरता और आर्थिक विकास में जमीनी अनुभव हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 11 नवंबर। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा में योगदान को सम्मानित करने के लिए यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, पहली बार यह दिवस 2008 में मनाया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को टाइम आउट सर्वेक्षण 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर नामित किया गया है? दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। सपनों का नगरी मुंबई को इस बार एशिया का सबसे खुशहाल शहर के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, टाइम आउट सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। यह जो सर्वेक्षण है 18,000 शहरों में किया गया था, जिसमें एशिया में प्रथम स्थान मुंबई को मिला है। दोस्तों, मुंबई ने खुशी, सामुदायिक जीवन जुड़ाव, जीवन शैली और स्ट्रीट फूड संस्कृति जैसे कई मानकों पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों, यह रैंकिंग 18,000 से अधिक एशियाई शहरों के निवासियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। मुंबई ने बीजिंग, शंघाई, हनोई, जकार्ता, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, सियोल जैसे अन्य प्रमुख एशियाई शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों, बात करें अगर वैश्विक स्तर पर, तो मुंबई 2025 के लिए दुनिया का 5वां सबसे खुशहाल शहर है। बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो अबू धाबी को पहला स्थान मिला है सबसे खुशहाल शहरों में। 5वां स्थान मिला है वैश्विक स्तर पूरे विश्व में मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। दोस्तों, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर इंडिया द्वारा लंदन में आयोजित ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के दौरान प्रदान किया गया। दोस्तों, बात करें गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स के बारे में, तो इसकी स्थापना 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर इंडिया द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कॉर्पोरेट कार्यात्मक क्षेत्रों की सामग्री, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना। यह संगठनों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्यावरण प्रबंधन, नवाचार और वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह पुरस्कार पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक आचरण और सभी हितधारकों के लिए अस्थायी मूल्य बनाने की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। किस राज्य ने भारत की पहली महिला डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में तदसा मिश्रा को नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। दोस्तों, तदसा मिश्रा को झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी, पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदसा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी।
1994 के बैच की आईपीएस अधिकारी तत्सा मिश्रा को हाल ही में झारखंड राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह 25 साल के इतिहास में झारखंड पुलिस बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी है। वह मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। ये ध्यान रखेंगे, कहाँ की रहने वाली है? ओडिशा की। दोस्तों, अपने कैरियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह अविभाजित बिहार के समय रांची की सिटी एसपी रह चुकी है और बोकारो व गिरिडीह जिले की एसपी के रूप में भी काम कर चुकी है। उन्हें एक सख्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में माना जाता है दोस्तों, जिनके नाम से नक्सली खौफ खाते हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तत्सा मिश्रा झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी है। यदि पूरे भारत की बात करें तो देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी, जो 2004 में उत्तराखंड राज्य की पुलिस महिला निदेशक नियुक्त की गई थी। भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और झारखंड की कौन बनी है? तत्सा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन का एक हिस्सा था, जिसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। दोस्तों, इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में सतत जल और मृदा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम वाटर शेड विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि जल संरक्षण के संकल्प को नई गति मिल सके। इस महोत्सव के दौरान गुंटूर जिले के बेंगलया प्लेम गांव में 150 साल पुरानी बेकार पानी की टंकी का कायाकल्प किया गया, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की योजना है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। दोस्तों, भारत और भूटान ने मिलकर हाल ही में 1020 मेगावाट की पुना तासांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करती है और भूटान की जल विद्युत उत्पादन क्षमता को लगभग 40% बढ़ा देगी। दोस्तों, इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के राजा ने संयुक्त रूप से किया है। दोस्तों, भूटान के राजा का नाम है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। वह वांगचुंग वंश के 5वें राजा है और 9 दिसंबर 2006 से सिंहासन पर विराजमान है। दोस्तों, उन्हें ड्रैगन किंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल मेडल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल अल खलीफा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल ने मेडल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सम्मान से हाल ही में जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्लाह अल खलीफा को सम्मानित किया है। दोस्तों, इंटरपोल के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में इंटरपोल कहते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से किया गया था, लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। दोस्तों, इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। वर्तमान में 196 देश शामिल है इसमें, और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे आतंकवाद, साइबर अपराध, मादक पदार्थ की तस्करी, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाना। अब देखते हैं दोस्तों, इंटरपोल कैसे काम करता है। इंटरपोल खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस नहीं है जिसके पास गिरफ्तारी की शक्तियां हो। इसके अधिकारी राष्ट्रीय अधिकारियों की मंजूरी के बिना संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके बजाय यह सदस्य देशों की पुलिस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय को सुविधाजनक बनाता है। दोस्तों, हर सदस्य देश में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है जो उस देश की मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी, जैसे कि भारत में सीबीआई है, और इंटरपोल मुख्यालय के बीच संपर्क बिंदुओं के रूप में कार्य करता है।
दोस्तों, इंटरपोल एक सुरक्षित वैश्विक पुलिस संचार प्रणाली का प्रबंधन करता है, जिसे I24/7 कहा जाता है। यह प्रणाली सदस्य देशों को महत्वपूर्ण अपराध संबंधी जानकारी तुरंत साझा करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।